नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क लगन और मेष राशि। इस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अध्ययन जो किया जा रहा है वो मेष राशि के ऊपर, खास तौर से उन नक्षत्र वाले जो जातक है जिनका ये अश्विनी भरणी कृत्तिका नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र केतु का है, भरणी शुक्र का और कृत्तिका सूर्य का है। ये तीन नक्षत्र बड़े इस समय पावरफुल हैं क्योंकि इनकी राशि से 12th हाउस में शनि गोचर में चल रहा है। खैर, हम आज जो चर्चा करने आए हैं, इस सारस्वती के दौर में आपको इस समय किस महादशाओं से गुजरना पड़ रहा है और वो दशा आपके लिए अच्छा परिणाम देगी या खराब देगी, बड़े आराम से आप सुन सकते हैं। इसके अलावा कई हजार लोगों के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि मेरी कुंडली देखो, मेरी कुंडली देख लो, मैं बहुत बिजी हूं और मैं परेशान हूं। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी की चौखट को चूमना, किसी को फोन करना, मेरी दशा ऐसे है, मैं परेशान हूं, खराब ग्रह चल रहे हैं, बताओ। आप इसको देखो और समझो। सरलता से बताऊंगा। हर आदमी पढ़ना लिखना जानता है। अपनी कुंडली में ये जो लक्षण है जो मैं बताऊंगा उनको देखो और कौन सी दशा चल रही है उसको समझो। वो खराब है अच्छी है, उस हिसाब से सोच करके सब्र करना है। अच्छी दशा चल रही है तो अच्छाई का लाभ उठाओ, खुशियां मनाओ। अगर खराब दशा चल रही है तो संभल कर चलो, डरने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये कर्क लगन है और ये इसका स्वामी है। सीधे सीधे ऐसे जो लोग होते हैं इनका राजयोग होता है, राजाओं जैसा योग। क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि इसका स्वामी चंद्रमा और 10वें भाव में बैठा है। एक ग्रह ही राजयोग के लक्षण देता है। देखिए, अब जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे अब समझेंगे। ये सब प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं, बड़े बड़े उच्च पद पर पुलिस अधिकारी हैं। पुलिस अधिकारी जरूर होते हैं ऐसे, क्यों? लग्न से 10वें भाव में मंगल की राशि है। तो मंगल की राशि क्या है और यहाँ लग्न के स्वामी का संयोग बन गया। तो पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक सेवा में आईएएस, पीसीएस, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इनकम टैक्स ऑफिस से लेकर के और प्रोफेसर तक, वाइस चांसलर से लेकर के राज्यपाल तक बनाता है ये चंद्रमा। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इनके कर्म इतने अच्छे होते हैं, अपने कर्मों से या लोगों के मन पर एक छाप होती है, ये आदमी बहुत अच्छा है, इसके कर्म अच्छे हैं। संस्कारित होते हैं ऐसे आदमी, संस्कारित, संस्कार युक्त। देखिए, सोना जो होता है वो सोना जब तक उसको संस्कार नहीं किया जाता तब तक उसका कुंडल, अंगूठी, हार नहीं बनता। संस्कार करने के बाद उसको पीट करके, तपा करके, तब उसका संस्कार करके आभूषण बनता है। तो ये जो कर्क लगन और मेष राशि वाले खुद अपने आप में एक आभूषण है, संसार के आभूषण है आप। इसलिए आपको सम्मान मिलता है और कोई आपको सम्मान दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा। यू आर डिजर्विंग पर्सनालिटी। इसके अलावा डॉक्टर हो, सर्जन हो और टेक्निकल काम करने वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से लेकर के बड़े बड़े काम जो संभालते हैं। मैं कहां कहां तक गिनवाऊंगा, पता नहीं कितने हजार काम है इस संसार में। खाद्य पदार्थ का भी है ये, मान सम्मान का भी है और जल का भी कारक है ये, अलग अलग। चलो, शाम हो जाएगी, जॉब और प्रोफेशन खत्म नहीं होंगे चंद्रमा के द्वारा।
चंद्रमा मल्टी टैलेंटेड काम कराता है मनुष्य को, पढ़ाने का काम भी करता, अखबार बेचने का काम, और एडिटर भी होते हैं ऐसे आदमी, पता नहीं कितने बड़े बड़े काम करते हैं। आप ध्यान दीजिए, ये कर्क लगन की जो महादशाएं हैं वो कैसी रहेगी वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं उनके कार्य, उनके समय बताना चाहूंगा। समय, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता कि मेरी दशा कब चल रही, तो आप अपनी कुंडली से टैली कर सकते हैं। फिलहाल मैं बताऊं, अश्विनी नक्षत्र जिनका है उनकी 26 से 32 साल की लगभग उम्र में ये सूर्य की जो महादशा है वो बहुत अच्छी रहती है। चंद्र की महादशा बहुत शुभ, क्योंकि चंद्रमा की महादशा में ये बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, इनके गले में माला डलती है, रेस्पेक्ट भी मिलती है। यानी कि 26 से 32 तक सूर्य और 32 से 42 तक ये जो दशा है आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है। 32 से 42 लिखो कागज पर, या 32 से 42 मत समझो, आप ये समझिए चंद्रमा की महादशा का 10 साल का पीरियड। उसके बाद आइए, मंगल की दशा बहुत उच्च कोटि का राजयोग देगी, 18 वर्ष राहु। अब टोटल गिनते जाइए, 6 साल सूर्य की दशा, 6 और 10 16, 16 7 23 और 18 41, 41 और 16 57 साल की उम्र का जो पीरियड है वो तो आंख बंद करके अच्छा है, टेंशन फ्री। अब जो 19 साल की महादशा आएगी बाद में शनि की, वो आपको राजा महाराजाओं जैसा सुख देगी, क्योंकि केंद्र का और अष्टम भाव का स्वामी शनि है। और ये इस बात पर भी निर्भर करेगा शनि बैठा हुआ कहाँ है, लेकिन यहां से भी और इधर से भी शनि की महादशा अच्छे परिणाम देने वाली रहेगी। यही कंडीशन भरणी के लिए होगी। भरणी की महादशा का चंद्रमा का जो कार्यकाल समय होगा वो होगा चंद्रमा की महादशा का 26 से 36 साल की उम्र में। इनको भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़े उच्च पद पर नौकरी मिलेगी, राज्य सरकार भी देगी, या जहां भी आपका इंटरेस्ट होगा आपकी मनोकामनाओं के अनुसार आपको उच्च पद प्राप्त होगा। चंद्रमा कह रहा है ये बात, चंद्रमा 10 साल का है। उसके बाद 7 साल मंगल, 18 साल राहु, 25, 25 और 16 41 और 19 60। अगला 60 साल का जो समय होगा चंद्रमा के बाद, एकदम बेफिक्र होकर गोल्डन पीरियड रहेगा, हिसाब लगा लेना। लेकिन जब तक हिसाब लगाओगे हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। यानी कि आप याद करोगे इस प्रेडिक्शन को, इसलिए ये बात मैंने कही। आगे बढ़ते हैं। ये जो कृत्तिका नक्षत्र है ये राहु की महादशा का समय मैं शुरू कर रहा हूं। वैसे तो इनका जन्म सूर्य की महादशा में शुरू होता है, लेकिन मैं इनका कैरियर शुरू कर रहा हूं अपने हिसाब से। लगभग 23 से 41 साल की उम्र तक राहु की महादशा ये बहुत अच्छी रहती है। राहु की महादशा इनके लिए छोटा मोटा रोग, बीमारी, चोट, अशांति तो रहती है, लेकिन उसके बाद 16 साल तक बृहस्पति की महादशा में राजा महाराजाओं का जैसा सुख, लेकिन शत्रु इतने कि जहां जाओगे वहां दुश्मन दिखाई देंगे। तो ये जो कर्क के लिए अभी मैं सब अच्छे अच्छे परिणाम बता रहा था, अभी कौन सा ग्रहण लग गया कि बृहस्पति की दशा को खराब बताना शुरू कर दिया हमने। वो उनके लिए है जो कर्क लगन है और इनकी कृत्तिका नक्षत्र है। ध्यान से सुनिए, घबराइए नहीं, विचलित नहीं होना। बृहस्पति की दशा में शत्रु वृद्धि होगी, लेकिन भाग्य उदय होता रहेगा। 19 साल शनि की महादशा अत्यंत शुभ परिणाम देगी। इसके अलावा ये शुक्र की महादशा भी अच्छे फल देती है, और शुक्र की महादशा अच्छे फल नहीं देगी। मैंने बताया है कि शुरू में 23 से 41 तक राहु, उसके बाद 16 साल बृहस्पति,
शत्रु वृद्धि कारक लेकिन भाग्य उदय करता है। 19 साल शनि की महादशा वरदान साबित होती है, साम्राज्य चमकता है। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कर्क लगन था और शनि की महादशा 19 साल तक रही। 19 साल भारत के प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ाई, सुशोभित रही उस पद पर। लेकिन बीच में जब उनका ऐसा समय आया 2.5 साल का, जो वो सत्ता से बेदखल भी हुई, तो जरूरी नहीं है कि ढैया और साढ़े साथी चल रही हो और आप सब सुख प्राप्त भी करें। दोनों चीज एक साथ नहीं चल पाएगी। शनि के बाद बुध की महादशा कर्क राशि, कर्क लगन और मेष राशि के लिए विदेश यात्रा का योग बनाती है। केतु की दशा कष्टकारक तथा शुक्र की महादशा में राजाओं जैसा सुख प्रदान भी करती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।